दोस्तों बहुत अच्छी मूवी है, इसको पूरी देखना तभी समझ में आएगी। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है दोस्तों, जो अपनी गर्लफ्रेंड से उसको पाने के लिए झूठ बोलता है कि वह एक फोटोग्राफर है, लेकिन असल में वह एक चोर होता है। तभी उसके घर पर एक लड़की आती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। लड़का लड़की को देखकर खुश हो जाता है और उसकी फोटो लेने लगता है, जिन फोटो में लड़की की कुछ गंदी फोटो भी ले लेता है। इस बात पर लड़की उससे कहती है कि ये फोटो किसी को मत दिखाना। दोस्तों कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि लड़का अपनी माँ को अंगूठी गिफ्ट करता है और ये भी पता चलता है कि लड़के का सगा बाप मर चुका होता है और उसकी माँ एक सौतेले बाप के साथ रह रही होती है। लड़के की अपने सौतेले बाप से बिल्कुल नहीं बनती है और वहाँ से चला जाता है। तभी पता चलता है कि लड़के का एक दोस्त भी होता है और वे दोनों होटल में गाड़ी की पार्किंग की नौकरी करते हैं और यहीं से उनकी चोरी का खेल शुरू होता है दोस्तों। यानी जो अमीर व्यक्ति होटलों में खाना खाने आते हैं वे उनकी गाड़ी को पार्क का बहाना लेकर उन्हीं के घर पर ले जाते हैं और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उनमें से लड़के का दोस्त उस गाड़ी को पार्क करने के बहाने ले जाता है और उस अमीर आदमी के घर में चोरी करने लग जाता है। चोरी करते समय वह हर कमरे को बारी बारी से चेक कर रहा था और तभी वह ऐसे कमरे में पहुंच जाता है वहाँ पर कुत्ता बैठा होता है। कुत्ता अजनबी को देखकर भौंकने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो लड़का वहाँ से डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आता है। तभी होटल के सामने एक महंगी सी कार आकर रुकती है। इतनी महंगी गाड़ी को आते देख उस लड़के के मुंह में पानी आ जाता है और उससे कहता है कि पिछली बार चोरी करने तुम गए थे और अब की बार चोरी करने मैं जाऊंगा। और अब की बार वही लड़का चोरी करने जाता है जिसका नाम फिलिक होता है। फिलिक उस अमीर आदमी के घर में जाकर चोरी करने लगता है। तभी उसे मेज पर एक नया एटीएम कार्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर वह खुशी के मारे पागल हो जाता है और उस एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उसी घर के फोन से उस एटीएम को एक्टिवेट भी करवा लेता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ती है जिसमें बहुत बड़ा ताला लगा होता है। ताले को खोलकर फिलिक उस कमरे में घुस जाता है और वहाँ पर चेकबुक की फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कैमरे को ओपन करता है उसे कैमरे में एक लड़की नजर आती है। उसे देखकर डर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक लड़की जंजीरों से बंधी पड़ी है। लड़की फिलिक से मदद करने के लिए कहती है। फिलिक भी लड़की की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी उसके दोस्त का फोन आ जाता है, क्योंकि उतनी देर में वो अमीर व्यक्ति खाना खा चुका होता है और अपनी गाड़ी को मांगता है। फिलिक का दोस्त फिलिक से जल्दी आने के लिए कहता है। फिलिक उस लड़की को उसी अवस्था में छोड़कर वहाँ से भाग आता है। अमीर आदमी को फिलिक पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन उस समय वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त फिलिक का दोस्त फिलिक से पूछता है कि तुम इतने पसीने में क्यों हो रहे हो, और फिलिक अपने दोस्त को सारी बात बताता है और कहता है कि वह उस लड़की को बचाना चाहता है। फिलिक का दोस्त फिलिक से कहता है कि अगर हम पुलिस थाने में गए तो हम खुद पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम खुद चोर हैं। उसकी बात सुनकर फिलिक एसटीडी फोन से पुलिस को फोन करता है और पुलिस से लड़की को बचाने के लिए कहता है। कहानी में आगे पता चलता है कि वह अमीर व्यक्ति एक किलर होता है। किलर को इस बात का पता लग जाता है कि उसके घर पर कोई तो आया था। अगले सीन में फिलिक उसके घर की निगरानी करने के लिए आ जाता है और पुलिस भी उस घर को चेक करने के लिए आ जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और वहाँ से वापस चली जाती है। फिलिक ये सब छुप कर देख रहा होता है। इसके बाद फिलिक और फिलिक का दोस्त ये फैसला करते हैं कि खुद उसके घर जाकर छानबीन करेंगे और उस लड़की को बचा कर लाएंगे। खिड़की की सहायता से दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ ऐसा कोई भी कमरा नहीं होता है जिसकी फिलिक जिक्र कर रहा था। ये सब देखकर फिलिक सोच में पड़ जाता है, पर इस बात से दोनों अनजान होते हैं कि ये सब उस किलर की प्लानिंग होती है। और तभी किलर पुलिस से उसके घर में चोर घुसने की कंप्लेन कर देता है। पुलिस की आवाज सुनते ही दोनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं। परेशान होकर फिलिक खुद पुलिस के पास चला जाता है और सारी कहानी पुलिस ऑफिसर को बता देता है। फिलिक के ज्यादा कहने पर ऑफिसर किलर के घर की जांच करने जाता है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वापस आकर ऑफिसर फिलिक से कहता है कि आइंदा मेरे साथ मजाक मत करना। अगर आगे से तुम कोई कहानी बनाते हो तो मैं तुम्हें जेल के अंदर कर दूंगा। अगर किसी की रिपोर्ट लिखवानी है तो तुम FBI के पास जाओ। तभी दिखाते हैं कि किलर उस लड़की को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है, जहां पर लड़की को वो एक लोहे के पिंजरे के अंदर बंद करके रखता है और उसे तरह तरह के टॉर्चर भी करता है। किलर लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें बचाने के लिए कोई आया था। लड़की किलर को सारी बात बता देती है। तभी किलर फिलिक की गाड़ी में एक ऐसी मशीन लगा देता है जिससे ये पता लग जाता है कि फिलिक कहाँ कहाँ पर जाता है। अगले सीन में फिलिक FBI वालों के पास जाता है और उन्हें उस घर की और उस लड़की की सारी बात बताता है। FBI में एक लड़की होती है जो लड़के की कुछ कंडीशन समझती है और उससे वो फोटो ले लेती है और ऊपर जांच करने के लिए भेज देती है। ऑफिस से आने के बाद फिलिक अपने घर को चला जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि किलर उसका पीछा कर रहा है और अपने दिमाग का प्रेशर डाउन करने के लिए बाथरूम में जाता है और आराम से नहाने लगता है। यही मौका देखकर किलर फिलिक के घर में घुस जाता है और उसकी गुप्त फाइलें और उसका सारा डाटा डाउनलोड कर लेता है।
फिलिक को इस बात का पता भी नहीं होता है कि उसका सारा डाटा चोरी हो चुका है। डाटा चोरी होने का पता चलते ही फिलिक सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है। उसे वो सारी बात बताने की कोशिश करता है कि उसकी रिलेशनशिप का सारा डाटा चोरी हो चुका है, लेकिन लड़की स्कूल में होती है और वह क्लास में जल्दी जाने की वजह से लड़के की बात नहीं सुन पाती है। इसके बाद ये भी पता चलता है कि फिलिक के दोस्त और फिलिक को नौकरी से निकाल दिया गया है, जो कार पार्क की नौकरी वे दोनों करते थे। मालिक बाहर आकर फिलिक के दोस्त से बताता है कि तुम कार पार्किंग के बहाने घर में चोरियों का इंजाम तुम्हारे ऊपर लगाया गया है और इसी वजह से मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल रहा हूँ। अगले सीन में किलर फिलिक और उस लड़की के फोटो फिलिक की ही आईडी पर पोस्ट कर देता है। तभी क्लासरूम में एक लड़के का फोन बजता है और वो उठाकर देखता है कि उस लड़की का गंदा फोटो फेसबुक पर होता है और थोड़ी देर में ही एक एक करके वो मैसेज सभी बच्चों के पास पहुंच जाता है। उस फोटो को देखने के बाद सभी लोग उस लड़की को अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। तभी लड़की का फोन बजता है और फोन उठाकर देखती है कि उसी का फोटो फेसबुक पर डला हुआ है। वहां से खिसियाती हुई लड़की चली जाती है। अगले सीन में फिलिक के पास कॉल आती है कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो वायरल हो चुका है। फिलिक समझ जाता है कि यह काम उसी डाटा चोरी करने वाले व्यक्ति ने किया है और ये बात समझाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास भी जाता है, लेकिन गर्लफ्रेंड इतने गुस्से में होती है उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाती है। और जैसे ही फिलिक अपनी गाड़ी के पास लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी चारों तरफ से पिंचर पड़ी है और पीछे से देखता है कि उसे कोई टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि लड़के की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और रास्ते से जा रही होती है और तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और लड़की को जान से मारने की कोशिश करता है। वो तो लड़की के साथ उसकी दोस्त होती है, इस वजह से किलर उसे जल्दी जल्दी से छोड़कर चला जाता है। और तभी अगले सीन में FBI वालों को पता चलता है कि वह लड़की पिछले 3 हफ्ते से गायब है और FBI वालों का थोड़ा थोड़ा शक पूरा हो जाता है कि लड़के की बात 1% ठीक भी हो सकती है और वे उस जांच को और अच्छे से करने लगते हैं। अगले सीन में फिलिक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अस्पताल में जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे वहां से जाने के लिए कह देती है। फिलिक वहां से उदास होकर वापस घर आने लगता है। अगले सीन में फिलिक अपने दोस्त को फोन मिलाता है और उसे सारी बात बताने की कोशिश करता है और तभी फिलिक का दोस्त सामान रखने के लिए अलमारी को खोलता है, लेकिन देखता है कि उसमें किलर पहले से बैठा हुआ है और उसी वक्त वो किलर फिलिक के दोस्त को मार देता है। फिलिक को फोन पर इस बात का पता लग जाता है कि उसका दोस्त मर चुका है और इस बात का सबूत लेने के लिए अपने दोस्त को वीडियो कॉल करता है, लेकिन वीडियो कॉल जैसे ही किलर उठाता है वह उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है और उस स्क्रीनशॉट को FBI वालों के पास भेज देता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर उसके दोस्त का कत्ल हुआ होता है वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उस कत्ल के बारे में उसकी छानबीन करने लगती है। फिलिक कातिल के नाम को पुलिस को बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन पुलिस फिलिक की एक नहीं सुनती है। अगले सीन में फिलिक वापस से उस किलर के घर में चोरी करने के लिए जाता है और किलर के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात का किलर को पता होता है और वो फिलिक पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही फिलिक अंदर घर में चोरी करने के लिए जाता है, घर की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। ये देखकर फिलिक सब समझ जाता है कि वह किलर की नजरों में आ चुका है और तभी उसे बॉम्ब के टाइमर की आवाज सुनाई देती है। वह उससे बचने के लिए उसकी कार में बैठ जाता है और वहाँ से सही मौके पर निकल आता है। कहानी के अगले सीन में FBI वालों को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से कंफर्म हो चुके होते हैं कि लड़की किलर के पास है और वे किलर के पास जाने लगते हैं। अगले सीन में किलर लड़की को मारने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है और तभी एन मौके पर फिलिक वहां पहुंच जाता है और लड़की को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वह लड़की को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए फिलिक को किलर देख लेता है और उसे पीछे से वार करके बेहोश कर देता है। जैसे ही फिलिक होश में आता है तो देखता है वह लड़की को मारने के लिए ले जा रहा होता है और लड़की को गड्ढे में डालकर फिलिक के सामने ही उसे गोली चला देता है, लेकिन किसी तरह से लड़की गोली से बच जाती है और मरने का बहाना करने लगती है। और जैसे ही किलर फिलिक को मारने वाला होता है वैसे ही पीछे से वो लड़की आ जाती है और किलर पर वार कर देती है। ऐसा करते ही किलर बेहोश हो जाता है। किलर के बेहोश होने पर फिलिक उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन किलर गोली चला देता है। उसे जिंदा देखकर फिलिक और लड़की भागने लगते हैं और किलर उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। तभी फिलिक और लड़की आगे झाड़ी में छुप जाते हैं और जैसे ही किलर उनके पास आता है वे दोनों किलर के सिर पर वार करते हैं और किलर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके बेहोश होते ही वे दोनों वहां से जाने लगते हैं और तभी FBI वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। FBI वाले इस बात से बहुत खुश होते हैं कि कैसे फिलिक ने अपनी जान पर खेलकर एक लड़की की जान बचाई। और जैसे ही FBI वाले घर के अंदर जाकर देखते हैं वहां पर किलर बहुत खून से लथपथ कुर्सियों से बंधा हुआ होता है। फिर FBI वाले किलर को पुलिस में पकड़कर जेल में डाल देते हैं और फिलिक और वो लड़की वहां से चले जाते हैं। और घर पहुंचकर फिलिक की गर्लफ्रेंड भी समझ जाती है कि फिलिक ने कुछ नहीं किया है, उसका डाटा चोरी किया गया था और सब कुछ मूवी में ठीक हो जाता है और यहीं पर मूवी का एंड कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता। और मैं मिलूंगा आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।